हाँ, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है। छितौना जा रहे हैं। ग्राम सभा छितौना में जो घटना घटित हुई है और उसके संदर्भ में सारे तथ्यों की जानकारी लेकर के आज मैं उस पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा हूँ। हाँ। जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं, हाँ, ऐसे लोगों से बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे। ये बताइए, जो एसआईटी जांच के आदेश हुए हैं, चौबेपुर के थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दिया गया, ये आप लोग के ही दबाव में हुआ? देखिए, कल मैं माननीय डीजीपी साहब से मैं मुलाकात किया था। परसों मैंने प्रमुख सचिव गृह और चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात किया था इस संबंध में, क्योंकि अपने माननीय जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से सारे इनपुट हम ले रहे थे। अपने एक प्रतिनिधि मंडल भी भेज करके सारे इनपुट हमने लेने का काम किया था और तत्पश्चात हमने प्रमुख सचिव गृह और चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी महोदय से मुलाकात करके हमने इसकी उच्च स्तरीय जाँच की मांग की थी। और मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री जी की यही मंशा थी कि वहाँ निष्पक्ष जांच हो, एक उच्च स्तरीय कमेटी बने और वह कमेटी बनाई गई। और कमेटी, जैसा कि कल 7 बजे कमिश्नर साहब की बैठक में कमेटी तैयार हो गई है, वह कमेटी को निर्देश है कि निष्पक्ष इसकी जांच करें। जो निर्दोष हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन जो दोषी हैं उनको छोड़ा भी नहीं जाएगा। नहीं, इस प्रकार ये देखिए, ये तथाकथित चीजें हैं, इस प्रकार की बातें हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम न्याय संगत कार्य के लिए हैं। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और समाज में ही रहना है। तो हमारा प्रयास यह था कि जो घटना, इस घटना को लेकर के आपसी द्वंद्व हो रहा था, यह द्वंद्व बंद हो और जो दोनों पक्ष चाह रहा था कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो जाए, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और मैंने उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करवाया, जो उसमें प्रथम दृष्टिया जो पुलिस वाले दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। अब इसके बाद एसआईटी अपनी जाँच देगा। सबसे अच्छी बात यह है कि उस एसआईटी कमेटी में 4 IPS हैं और 1 डिप्टी कमिश्नर हैं। तो कहीं ना कहीं यह उच्च स्तरीय जांच है और यह भी उनको निर्देश है कि जितने दिन यह जांच चलेगी, प्रतिदिन का जो रिपोर्ट होगा वह डीजीपी महोदय को प्रेषित किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब यह लग रहा है कि जो पीड़ित पक्ष है उसको न्याय मिलेगा। जो भी घटना घटित हुई है उसका खुलासा होगा। आने वाले समयों में इस घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए हमने ये अनुरोध किया है सरकार से भी, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, कि जिस मसले को लेकर के ऐसी घटना हुई, तो ऐसा मसला दोबारा उत्पन्न न हो, इसके लिए हमने अनुरोध किया है। संभवतः वह भी होने वाला है। नहीं, देखिए, स्वाभाविक तौर पर है, जब कोई प्रोटेस्ट करेगा तो सवाल तो उठना ही उठना है। मैं इसको दूसरे वे में नहीं ले जा सकता हूँ। सबका अपना अपना काम है, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि घटना की तथ्यात्मक जानकारी लेकर, जैसे मैं आज आया हुआ हूँ, घटना हुई 5 तारीख को, मैं 5 को भी आ सकता था, मैं 7 को भी आ सकता था, लेकिन हमने पूरी घटना की जानकारी लिया। हम चाहते थे कि कार्रवाई हो जाए, उच्च स्तरीय कमेटी बैठ जाए, क्योंकि हम जैसे लोग जब समाज के बीच में आते हैं तो समाज को न्याय की उम्मीद जग जाती है। और यहाँ आप देख रहे हैं हजारों लोगों की जो भीड़ है, यह कहीं न कहीं न्याय की उम्मीद से ही आए हुए हैं। तो हमारा प्रयास, हमारा काम जो था, भारतीय संविधान के मानक के अनुसार जो व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हुए जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसके अनुसार उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन गया था, वो ये आरोप लगा रहा है कि आप लोग कहते हैं कि पीला गमछा पहन कर थाने में जाइए तो थानेदार जो है इज्जत देगा, लेकिन यहाँ ये स्थिति हो गई। इसको लेकर के तमाम आरोप जो है समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन लगा रहा था। जो डेलीगेशन आया था, मेरा आग्रह होगा कि वो पीला गमछा धारण कर लें और किसी थाने में चले जाएं, उनकी सुनवाई होगी। मैं जानता हूं उनका पीड़ा क्या है। उनकी पीड़ा यही है कि उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। सुनवाई इसलिए भी नहीं हो पा रही है कि उनकी सरकार में जो गुंडागर्दी देखी गई वो चरम पर था। अगर उनको भय लगता है वर्तमान समय से, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि उनका डेलीगेशन चाहे जहां जाए वो पीला गमछा धारण करके जाए, अच्छी बात सुनेंगे। अनिल राजभर, ओम प्रकाश राजभर 2 कैबिनेट मंत्री हैं, बावजूद इसके राजभरों की नहीं सुनी जा रही है। क्या बात कर रहे हैं? राजभर जी में ही राजभर समाज का हित होकर सपा में ही ऐसा है। अगर नहीं सुना जाता तो उच्च स्तरीय कमेटी कैसे बनता? उनको इस बात का देखिए भय है। आज समाज के साथ कहीं भी कोई अन्याय अत्याचार हो रहा है, पूरा समाज एक मुश्त खड़ा हो रहा है, न्याय संगत कार्य हो रहा है, सरकार पर दबाव क्या कहना है। जो सरकार का काम है वो सरकार करेगी, जो शासन का काम है वो शासन करेगी। तो इससे उन लोगों को निश्चिंत रहना है। जितनी प्रताड़ना अखिलेश जी की सरकार में हुई उससे तो कम हो रहा है। हमारा प्रयास यह है कि यह भी ना हो, अगर होता भी है तो कम समय में इसका खुलासा हो जाए और जो भी इस प्रकार का कृत्य करे उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो। दोनों पक्षों से मिलने जा रहे हैं आप? देखिए, मैं आया हुआ हूँ, गांव पर जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं उन पीड़ित पक्ष से मिलूंगा जो ज्यादा लोग घायल हैं। अगर दूसरा पक्ष तैयार हुआ मिलने के लिए तो अरविंद राजभर जरूर मिलेगा। एक सवाल ये है कि क्या लगता है पहले प्रथम दृष्टिया अनिल राजभर जी को इस मामले को लेकर अगर वो सही तरीके से दोनों पक्षों से बातचीत करते तो मामला वहीं खत्म हो जाता? नहीं, ऐसा नहीं है। इससे प्रशासन की लापरवाही थी। मुझे याद है, मैंने खुद पैरवी किया था। 16 जून की घटना हुई थी। कितना प्रेशर बनाने के बाद तब एसओ ने मुकदमा पंजीकृत किया था। अगर इंस्पेक्टर चाहा होता
तो मामला वही खत्म हो गया होता, रफा दफा हो गया होता, मामला सॉल्व हो गया होता। मैं यह प्रशासन की चूक मानता हूं, शायद उसी लिए यह जो कार्रवाई डीजीपी के मिलने के बाद हुआ है, शायद उसी का परिणाम है। अगर चौबेपुर इंस्पेक्टर इस घटना को संज्ञान में ले लिया होता, दोनों पक्ष को बुला करके चाहे मुकदमा लिखता, चाहे समझौता कराता, करा दिया होता, तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। एक राजनीतिक लड़ाई की तरीके से बन गया है, तमाम जो पार्टियां वो लोग ना, इसको राजनीतिक लड़ाई नहीं कह सकते हैं, इसको न्याय संगत लड़ाई कह सकते हैं। हम किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने देना चाहते, हम न्याय के लिए लड़ते हैं और भारतीय संविधान भी कहता है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के लिए हमेशा आवाज बुलंद करना चाहिए। डॉक्टर अरविंद राजभर न्याय के लिए आवाज बुलंद किया। भूमिका की बात हो रही है, आपको क्या लगता है? अरविंद राजभर की भूमिका की बहुत चर्चा हो रही है। देखिए, यह आकलन हो सकता है, यह आकलन हो सकता है। अब उसको, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती है, अगर ऐसा होगा तो वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल पीड़ित परिवार को या जो भी पक्ष विपक्ष है उनका गंभीरता से जांच हो, न्याय संगत जांच हो, जो भी दोषी है उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई। क्या लगता है कि पुलिस काम नहीं कर रही है? हाँ जी, पुलिस काम नहीं कर रही है? ना, मैंने क्या बताया, वाराणसी पुलिस काम कर रही है, लेकिन चौबेपुर थाना अगर इंटरेस्ट लिया होता तो इतनी बड़ी घटना नहीं हो पाती, सबके साथ न्याय हो गया होता। थैंक यू।